नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। आज बात बेटियों की। बेटी दिवस पर यूं तो खूब सम्मान मिलता है, सरकार भी महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत यही है कि बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। एनसीआरबी ने हाल ही में 2019 के आंकड़े जारी किए, जिसमें दुष्कर्म की वारदातों के मामले में राजस्थान पहले पायदान पर खड़ा हुआ है। ये कड़वी सच्चाई है। पिछले एक सप्ताह में भी प्रदेश में कई रेप और गैंगरेप की वारदातें सामने आ चुकी हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में पुलिस अच्छा काम कर रही है और केस दर्ज होते हैं, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष इन तर्कों को मानने के लिए तैयार नहीं। राजस्थान में रेप की बढ़ती वारदातों को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोला है और राज्यपाल से मिलकर हस्तक्षेप करने की मांग की। पर हकीकत यही है कि राज किसी का भी रहा हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। आपराधिक वारदातों के सहारे सियासी दल एक दूसरे को घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब सवाल सियासत का नहीं है, सवाल है बेटियां समाज में कब सुरक्षित हों। राजस्थान न सिर्फ दुष्कर्म के मामले में पहले पायदान पर है, बल्कि दलित महिलाओं से दुष्कर्म में भी राजस्थान पहले पायदान पर है। ऐसे में सवाल यह है कि जो चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे की पहली लाइन ही संकट खड़ा करती है, क्योंकि बेटियों को सरकारें बचा नहीं पा रही। और रही बात बेटी पढ़ाओ की, तो क्या शिक्षा मिलने से समाज में दुष्कर्म खत्म हो जाएगा? इस सवाल का जवाब केरल से मिलता है, जहां 100% साक्षरता है, लेकिन दुष्कर्म के मामले में दूसरे पायदान पर खड़ा है। तो फिर बेटियों को कैसे बचाया जाएगा? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे और इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं निमिषा गौड़ जी, बीजेपी नेता हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं अनिल गोटवाल जी, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। अनिल गोटवाल जी, आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा और उस तर्क पर आपकी पूरी सोच समझना चाहूंगा जो कहा जा रहा है कि पुलिस बेहतर काम कर रही है, हर मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, इसलिए राजस्थान में 24 घंटों के अंदर 16 दुष्कर्म होते हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक साल में 5,997 दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में रिकॉर्ड की गई। देखिए सोलंकी जी, ये बिल्कुल सत्य है और इसके अंदर मानना चाहिए कि पुलिस पहले जो टरका देती थी एफआईआर दर्ज करने से, पिछले वर्ष जब थाना गांधी का एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था तो सरकार ने कई नवाचार किए थे। नवाचार की उस लाइन के अंदर मैं बताऊंगा कि एक डिप्टी एसपी को लगाया था कि वो महिलाओं के स्पेशली केसेज को मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज करेगा प्रत्येक जिले के ऊपर। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि अगर थाने के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से सीधी एफआईआर दर्ज होगी और जो एसएचओ दर्ज नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इन बातों को लेके जो सरकार संवेदनशील हुई थी, उसके बाद में आप ये देखो पीछे बिफोर लास्ट ईयर हमारा ये जो पायदान का आप बता रहे हो आंकड़ा कि देश के अंदर 1 नंबर पे आ गया है, ये तीसरे चौथे नंबर पे था जी। इसके बाद में एकदम केसेज की रजिस्ट्रेशन प्रवृत्ति के अंदर चेंज आया और बढ़ा है। उसके कारण मेरा मानना है कि ये जो आंकड़ा है, अब मैं अब दूसरे स्टेट्स की क्या बात करूं, वहाँ केसेज ही दर्ज नहीं होते हैं। राजस्थान में कार्रवाई होने लगी है तो उसके बाद दर्ज होने लगे हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि पुलिस मुख्यालय या सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार संवेदनशील है और कार्रवाई कर रही है। एसएचओज को सस्पेंड भी किया है, नोटिस भी दिए हैं और एफआईआर को लेके और ज़्यादा सतर्क हुए हैं और सुपरविजन हुआ है। एसपी ऑफिस में एफआईआर दर्ज हुई है, एसएचओ सस्पेंड किए गए हैं। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो मामले बढ़े हैं उसके पीछे की वजह ये कि अब मामले रजिस्टर हो रहे हैं। जी सर, अब ये कह रहे हैं। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ संगीता बेनीवाल जी जुड़ गई हैं, अध्यक्ष हैं बाल संरक्षण आयोग की। संगीता बेनीवाल जी, ये आंकड़ा डराता नहीं मैम? एक साल में 5,997 दुष्कर्म के मामले सामने आना, किस लहजे से कहें कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? बिल्कुल गंभीर बात है और इतने बड़े आंकड़े वाकई में ही डराता है कि एक साल के अंदर हमारी इतनी सारी बच्चियां जो हैं वो दुष्कर्म को लेकर प्रताड़ित हुई हैं। परंतु मैं अभी मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, इसलिए हमको ये सारे मामले आ रहे हैं। लेकिन बात हम मामले रजिस्टर्ड की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आंकड़ों की।
अगर ये रजिस्टर्ड भी हुए हैं तो बहुत बड़े आंकड़े हैं, और इसको हमें कैसे कम किया जाए, हमको उस पर एक सार्थक चर्चा करनी चाहिए। चाहे वो गांव ढाणियों में जागरूकता को लेकर हो, चाहे बच्चियों को लेकर हो कि उनको ये चीज़ सहन नहीं करनी है, चाहे उनका परिवार ही हो, चाहे उनके रिश्तेदार हो, चाहे उनका शिक्षक हो, यदि उनके साथ गलत करता है तो उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मैम, आवाज उठाई गई होंगी तभी तो ये आंकड़े सामने आए होंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से अभी मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे जी, कि जिस तरह से हमारी सरकार संवेदनशील है और जिस तरह से कहा गया कि कोई भी मामला आता ही सीधा थाने में आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, कोई एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, और अगर वहाँ कोई नहीं सुनता तो डायरेक्ट आप एसपी ऑफिस में जाकर भी प्रावधान की व्यवस्था है। और यहाँ तक कि प्रत्येक शुक्रवार को पॉक्सो को लेकर बैठक भी रखी जाती है प्रमुख शासन सचिव के द्वारा। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है। जहां तक आयोग की बात है तो आयोग के संज्ञान में आते ही मामला, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई शिकायत करे, संज्ञान में आते ही चाहे कहीं से भी पता लगे 24 घंटे में हम लोग तथ्यात्मक। ठीक है मैम, आपका कहने का मतलब है कि सरकार भी संवेदनशील है, पुलिस भी संवेदनशील है और विभाग भी संवेदनशील है, समाज ही संवेदनहीन हो चला है। निमिषा गौड़ जी, क्योंकि आंकड़े में अगर पुलिस भी सही, सरकार भी सही और सिस्टम भी सही और बाकायदा अलग अलग विभाग भी सही, फिर तो यही कहेंगे कि समाज ही संवेदनहीन हो चला है। देखिए विजेंद्र जी, ये तो सरकार की वाहवाही करके एनसीआरबी के आंकड़ों की भयावहता से इतिश्री करने का प्रयास किया जा रहा है। जो राजस्थान की धरा सेवा, त्याग, शांति की प्रतीक मानी जाती थी, आज वो रेप मामलों में अव्वल दर्जे पर आ रही है। और उसके पश्चात भी सरकार की संवेदनहीनता यह है कि ऐसे मामलों में अपराधियों को शरण देते हुए उन नाबालिग बच्चियों को ये कहा जाता है कि वो घूमने गई थी। मैं तो ये बोलती हूँ कि अभी आपसे जब मैं स्टूडियो में बैठी हूँ तब तक भी डूंगरपुर की घटनाक्रम सामने आ रही है। हर 90 मिनट में राजस्थान में एक रेप, गैंग रेप, दुष्कर्म, ऐसी हालत हो गई है, आधी आबादी की वो भयभीत हो गई है। लेकिन सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है ये कि ये आज भी आंकड़ों की भयावहता पे कोई अफसोस नहीं जताते हुए वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हम कर रहे हैं। देखिए कर रहे हैं, अलवर की थानागाजी की आह खत्म नहीं हुई थी। हालत ये कि आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होती है तो वैशाली नगर की वो घटना कोई भूला नहीं जहां पर महिला ने आकर के आत्मदाह किया था कि मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। ऐसी भयावहता के साथ राजस्थान में क्या हालत बनते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। और कहते हैं कि ये सरकार आई, अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के दौर में, अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के दौर में अपराध नहीं होते थे, अब ये कह रहे हैं मैम। देखिए विजेंद्र जी, अपराधों की प्रवृत्ति, महिलाओं के प्रति दुष्कर्मों की प्रवृत्ति, अपराधों की प्रवृत्ति होती है तो त्वरित न्याय, अपराधियों के मन में खौफ हो और ये ऐसा माहौल बनाया जाता है। और अभी जो माहौल है, सरकार की हालत ये देखिए, सरकार ये कहती है कि देखिए हो जाता है, हो रहा है, संवेदनहीनता है, कोई जा नहीं रहा है प्रतिनिधिमंडल। ये तो बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि महिलाओं को संस्कार सिखाने चाहिए। जयपुर से दिल्ली की ये तो बीजेपी के नेता भी कहते हैं। एकमात्र सरकार बचाने की प्रतिक्रिया में आज महिलाओं की हालत खराब है। देखिए संस्कार की बात की जाए तो हमेशा भारत की सभ्यता संस्कृति में महिलाओं को पूजा गया है, नवाजा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति की आड़ में और जो कहते हैं ना विदेशी संस्कृति के प्रभाव से कुसंस्कृत होकर के कांग्रेस की जो प्रवृत्ति हो गई है, उस प्रवृत्ति का कहीं ना कहीं दुष्परिणाम आज भी भारत भुगत रहा है। अब यहाँ पर तो बीजेपी की सरकार है नहीं, इसलिए क्या कहें, यूपी में तो है 3:30 बजे कौन सी संस्कृत के हिसाब से दाह संस्कार किया जाता है। कभी भारत की सभ्यता संस्कृति सरोकार ही नहीं रखा। मैं तो बोलूंगी महिला आयोग की यहाँ पर चेयरमैन तक नहीं है। ठीक है, रुक जाइए संगीता बेनीवाल जी, आप जवाब दीजिए। और मैम मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पुलिस मामले दर्ज कर रही है इसलिए मामले बढ़ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं इसके बाद अपराधियों में डर क्यों नहीं? पहले तो ये कहा जाता था क्योंकि पुलिस तक पहुंचता नहीं है इसलिए अपराधियों में डर नहीं। अब तो मामले रिकॉर्ड हो रहे हैं फिर भी अपराधियों में डर नहीं। अब तो आप कह रहे हैं सजा हो रही है फिर भी अपराधियों में डर नहीं। विजेंद्र जी, पहले मैं एक बार मैडम की बात का जवाब देना चाहूंगी, जो बात कर रही हैं कि महिला को देवी माना जाता था, और एक तरफ वो इस बात का जवाब नहीं दे रही कि रात को 3 बजे बच्ची को जला दिया जाता है और कई दिनों तक किसी को मिलवाया नहीं जाता। उसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? वो भी एक बच्ची थी, उस वक्त कहाँ महिला चली गई थी और उस वक्त संवेदनशीलता कहाँ चली गई थी?
और जहां तक आप बता रहे हैं, जी बताइए। मैं रोटियां नहीं सेक रही, मैं आप ही की बात का जवाब दे रही हूं। जब आप संवेदनहीनता की बात कर रहे हैं, मैं उस बात का आपको जवाब दे, बच्ची चाहे बिहार की हो, बच्ची चाहे यूपी की हो, बच्ची चाहे राजस्थान की हो, बच्ची तो बच्ची है, तो उस बालिका के साथ ऐसा क्यों किया आप गया? बाड़मेर ठीक है, जाइए, ठीक है, दोनों को वापस में जोड़ूंगा, लेकिन अनिल गोठवाल जी, सर अगर मैं सारे पहलू को सही मान लूं, मैं मान लूं सरकार संवेदनशील है, मैं मान लेता हूं पुलिस रजिस्टर कर रही है, मैं मान लेता हूं कि केस के अंदर त्वरित कार्रवाई करके सजा दी जा रही है, अगर इन तमाम चीजों को मान लूं तो फिर मैं ये कैसे मानने को बाध्य हूं कि अपराध फिर भी बढ़ रहे हैं? इन सबका मतलब तो ये होना चाहिए ना कि अपराध कम हो, लेकिन यहां तो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, फिर इसका कारण क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमें परिवार के ऊपर चलना चाहिए। परिवार से जो शिक्षा, संस्कृति, संस्कार बनते हैं, आप बच्चे और बच्ची में भेद करने की जो प्रवृत्ति है, इसको छोड़ना होगा। ये जो परिवार है, स्कूल है, समाज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारी इंस्टीट्यूशंस है, इनको कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। और ये जो भेद की प्रवृत्ति है संस्कृति के अंदर जो चली गई है, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा और हमारी बच्चियों को, बेटियों को सिखाना पड़ेगा। आज तक तो ये प्रवृत्ति रही कि भाई कोई किसी को घटनाक्रम है तो बच्ची घर पे आके नहीं बतानी चाहिए। अब लेकिन ये है कि जैसा मी टू चल रहा है, तो उनको आगे आके इस प्रकार के कैंपेन चलाने पड़ेंगे ताकि उनमें हौसला हो, अफजाई हो। जैसे अभी ये सजा मिली है, सजा को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए कि आजीवन कारावास की सजा मिली है सामूहिक दुष्कर्म के मामले में। ये अगर न्यायिक प्रक्रिया है, हमारी एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारी पुलिस को सुधारना पड़ेगा। हमारे अनिल गोठवाल जी, मुझे ऐसा नहीं लगता सर कि कोई भी ऐसा शख्स होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि अपराध की सजा क्या है। विजेंद्र जी, सर ये तो मुझे नहीं लगता अधिकारी है, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगी, बीच में माफी कहते हुए निवेदन करूंगी। आप पुलिस वरिष्ठ अधिकारी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन लड़कियों के संस्कार की साथ साथ में लड़कों के संस्कार की भी बात कीजिए। ये संस्कारित परिवार से उपकृत होती परिभाषा जो हो गई ना, कि महिलाओं की जो आज जो हताहत स्थिति हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के राजनीतिकरण की प्रक्रिया तो है ही, लेकिन लड़कों की संस्कार की भी हो व्यवस्था। आज जो लड़के हैं अर्धनारीश्वरी के स्वरूप के साथ, भारत की संस्कृति में जो महिलाएं आगे हाथ से हाथ बढ़ के साथ चलती हैं, लेकिन ऐसे दुष्कर्मों से अपमानित होती आदि आबादी को बचाए और लड़कों को भी उतने ही संस्कार दिए जाए। मैम, सुनने में और कहने में बहुत अच्छा लगता है, हजारों डिबेट हो चुके हैं इन सब चीजों को लेकर, बदलता कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। संगीता बेनीवाल जी, पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई राजस्थान में होनी शुरू हुई, उसके बाद लिंगानुपात बढ़ता चला गया। हालात ये हो गए कि अभी वर्तमान स्थिति काफी अच्छी है, 930 से ऊपर का लिंगानुपात है। एक तरफ बच्चियां पैदा हो रही हैं, दूसरी तरफ राजस्थान में क्राइम बढ़ रहा है। मैम, अगर यही हालात रहे तो लिंगानुपात फिर गिरता चला जाएगा। देखिए, मैं विजेंद्र जी बोलना चाहूंगी कि डिबेट करना अच्छी बात है, चर्चा करना अच्छी बात है, परंतु मेरी साथी जो महिला आई है, वो बार बार जिस तरह से दुष्कर्म में कांग्रेस नाम ले रही है, वो नाम लेना अच्छा नहीं है। चलिए, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपने 5 संगीता जी, मैं बच्चे और बच्ची दोनों को गुड टच बैड टच की शिक्षा दी? संगीता जी, मैं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि सिखाया जाए। संगीता जी, निवेदन करेंगे, 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप मुझे। और नेट ये बताइए, आप चलन हो गया है, आप ही बताइए, आप मैडम संगीता जी, आप सरकार में आप जवाब दीजिए मुझे। बालिकाओं को जिस तरह से आज दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए मैडम। मैं निवेदन करूंगी आपसे, आप बताइए, 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला आयोग की मेंबर्स यहाँ विजिट करती हैं, क्या आपने संज्ञान लिया? वहां यहाँ आकर के बोलती है कि इतने आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो बोलता है कि आपको महीने भर में कार्रवाई करके बताएंगे। आप इसका उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, और आप बोलते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग, रुक जाइए, जवाब देने दीजिए। संगीता जी, जवाब दीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग कोटा में कहीं बैठने आई थी और उसी के बाद आगे वो अपनी संवेदना व्यक्त करने चली गई। उनका आने का कोई पर्पस दिल्ली संवेदना व्यक्त करने का नहीं था। राष्ट्रीय महिला आयोग, मैं पूछती हूँ, हाथरस क्यों नहीं गई थी? वहाँ वो संवेदना व्यक्त करने क्यों नहीं गई थी? वो हॉस्पिटल गई थी, इसी बात का जवाब दिया जाए। में जाकर के उन्होंने बच्ची से मिली है, यहाँ संवेदना व्यक्त कर सकती है,
तो मैडम, बच्ची के गई साथ थी जो वो। हुआ हाथरस की बच्ची के साथ, वैसा राजस्थान में कुछ नहीं हुआ था जी। कि आधी रात को माता पिता को बच्चों आखिरी बार नहीं देख पाए, रात की 3 बजे तक बच्ची को दाह संस्कार किया जाता है और पिछले अगले 3-4 दिन तक परिवारजनों को बंद रखा जाता है। ठीक है ये संगीता कहाँ का बेनीवाल कानून जी, है? संगीता ये बेनीवाल कहाँ जी, का न्याय है? हाथरस के मैं मामले को मैम पूछना नेशनल मीडिया के लिए छोड़ देते हैं। संगीता बेनीवाल जी, हाथरस के मामले को हाथरस नेशनल में मीडिया कुछ के लिए हाथ छोड़ आने देते वाला है हैं। नहीं मुझे आपके। राजस्थान की चिंता है, मुझे राजस्थान की चिंता इसलिए क्योंकि वो पहले पायदान पर है। मुझे राजस्थान की चिंता इसलिए क्योंकि दुष्कर्म जो दलित उत्पीड़न के साथ हो रहे हैं उसमें राजस्थान पहले पायदान पर है। बिल्कुल मैम विजेंद्र जी, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मैम कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल। मैं ये भी मान लूंगा कि सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए, मैं ये भी मान लूंगा सरकार संवेदनशील है, मैं ये भी मान लूंगा कि आपका विभाग अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आंकड़े कम नहीं हो रहे तो फिर कमी कहां है और उसको कैसे सुधारा जाए, मैं जानना चाहता हूं। बिल्कुल विजेंद्र जी, जिस तरह से मैंने अभी पूर्व में भी कहा कि नेट की वजह से, पोर्न मूवीज देखने की वजह से, एकल तो परिवार logic ही होने नहीं की हुआ, वजह से बिल्कुल logic नहीं बच्चों हुआ, के इतनी मानसिक logical पटल पे बातें तो। जिस It's तरह से really वो, logical इस तरह की statement। मूवीज देखने के बाद और उसको प्रैक्टिकल करने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए हमको अधिक से अधिक जागरूकता लानी पड़ेगी उन बालकों में कि जो संस्कार है उनको डराना। अभी मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि अभी थानागाजी में जो निर्णय फैसला आया है वो अधिक से हमें प्रचार करना पड़ेगा ताकि कोई भी इस तरह का कार्य करने से पहले बहुत डरे। तो इसके लिए हमको, आपको, हम सबको यहाँ बैठ के आज डिबेट मैम में कितना जो करें, मैडम आए हैं, कितना वो भी करें, अपनी तरफ फांसी से तक पे तो अपने लटका विचार दिया, अब रखें, इससे ज्यादा और ताकि क्या हम करें उनको, बताइए जरा। कार्य आंकड़े थोड़ी ना रुक रहे हैं, इससे फांसी तक पे तो लटका दिया गया, उससे ज्यादा और क्या होगा मैम। ऐसा एक अपराधी मुझे बता दीजिए जिसको ये नहीं पता होगा कि वो जो अपराध कर रहा है उसके लिए उसको जेल जाना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए, जी। यदि एक बच्ची, विजेंद्र जी आप मुझे ये बताइए, यदि एक बच्ची आज अपने घर में भी अगर सुरक्षित नहीं है, अगर कोई जी। शराबी पिता भी अपनी बच्ची को शिकार बना लेता है, तो मैं और आप, हम लोग मिलकर, आप बताइए कि हम उसको कैसे ठीक ये कर मामला सकें? आपका गंभीर हम है क्योंकि कैसे उस 80% पिता को से ज्यादा समझा मामले सकें? जानकारों के उसके जरिए लिए किए तो जा सबसे रहे बड़ी बात हैं, यही इसमें होगी कोई ना कि सेकंड हम थॉट नहीं जागरूकता- है। ठीक है अनिल गोटवाल जी, हाँ। सर देखिए वाकई में ये तो एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। जो जानकार हैं, जो रिश्तेदार हैं या जो परिवार के हिस्से हैं, उनके जरिए दुष्कर्म ज्यादा हो रहा है, फिर चाहे वो गांव बस्ती में अड़ोस पड़ोस के लोग हों। अब इनको रोकना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए कोई आपके पास प्लानिंग या कुछ सुझाव ऐसा है कि जिसके जरिए इसको कंट्रोल किया जा सके? नहीं, ये बिल्कुल है कि मान लो कभी छोटी छोटी बातें भी अगर थाने के ऊपर आके अगर रिपोर्ट होती है या किसी के द्वारा कही जाती है तो हमें उसको लाइटली नहीं लेकर ये मनोचिकित्सक एक जो पद्धति है उसके आधार के ऊपर भी उनके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हमें आगे बढ़कर सरकार को उनका इलाज कराना चाहिए कि इस तरह का पारिवारिक झगड़ा है जिससे बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ रहा है या पॉर्न फिल्म में देख रहे हैं या ये है, तो इसका कहीं ना कहीं मनोचिकित्सा के समाधान के लिए भी हमें इस दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए। संस्कार और ये है, गुड टच बैड टच है, हमारा मी टू कैंपेन है, ये सारे सब कुछ चलेंगे, लेकिन एक जो मानसिक विकृति जो मदर फादर के हिसाब से बच्चों में आती है उसको भी कहीं ना कहीं दूर करने की आवश्यकता हमें महसूस होने लगी है। और ये विदेशों में है प्रचलन में, तो इस देश में भी, राजस्थान में भी लागू की जा सकती है। इसके लिए हमें आगे बढ़कर कदम उठाने चाहिए। लेकिन सर मेरा सवाल वहीं आकर रुकता है कि जब इंसान गलत कर रहा होता है उसको पता होता है वो गलत कर रहा है, उसको ये भी पता होता है कि अगर वो पकड़ा गया तो सजा क्या होनी है, उसके बावजूद ये सब कुछ होता है। नहीं, सजा के मामले में मैं यही तो कहता हूं कि ये विकृति क्यों आ रही है और उसके निराकरण के लिए हमें उस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। क्या आर्थिक रूप से कमजोर है परिवार, या कोई कर्ज के अंदर डूबा हुआ है, या कोई ऐसा साथी संगी लग गया है, या कोई बीमार है, या कोई इस तरह के चक्कर में बच्चे ऐसे ग्रुप में चले गए हैं जिनका कहीं ना कहीं टीचर को भी संज्ञान में लेना चाहिए। स्कूल भी आगे बढ़ के आए और उनके मदर फादर को, उनके पेरेंट्स को बुलाएं और उनको एजुकेट करें कि इस तरह का माहौल इसको चेंज करने की आवश्यकता है। निमिषा गौड़ जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, देखिए मैम, सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, अपना काम करती रहती है। अब मानिए कहीं
कहीं पर फ्लाईओवर नहीं बना, आप सरकार को जिम्मेदार मान सकते हैं, मानो कहीं पर विकास नहीं हो, आप सरकार को जिम्मेदार मान सकते हैं। लेकिन एक परिवार के अंदर अगर उसी का रिश्तेदार या जानकार दुष्कर्म करेगा, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होती है। इस प्रवृत्ति को किस तरीके से बदला जाए, और जो आंकड़े तेजी से राजस्थान में बढ़ रहे हैं, आपको कमी कहां दिखाई दे रही है? मैं सवाल ये कर रहा हूं, सरकार को छोड़ दीजिए मैम, सरकार आपकी भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है। देखिए विजेंद्र जी, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं आपका आभार व्यक्त करूंगी कि आपने इस विषय पर आज हमारे बीच में एक तार्किक बातचीत के लिए हमको यहाँ पर बुलाया है। सबसे बड़ी बात है कि आज इस मुद्दे पर सरकार को जीरो टॉलरेंस के साथ में बहुत ही त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अपराधियों के मन में भय होना चाहिए, भयग्रस्त नहीं है, अपराधियों की शरण स्थली बन गया है राजस्थान। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की जो आड़ है, हमारे अपराधियों, जो अपराधी हो गए यहाँ पर, उनको लगता है कि राजस्थान सबसे सेफ हो गया है। तो सबसे पहले तो सरकार को अपनी प्रवृत्ति बदलनी होगी। और दूसरा, महिलाओं के प्रति आज महिला आयोग है, वहां पर चेयरमैन तक नहीं है। 20 महीनों में 4,35,000 मामले दर्ज हो रहे हैं। और सरकार की जो सबसे मेन चेयरपर्सन थी, जहां पर जाके महिला अपनी बातचीत करे अपनी सुरक्षा के, वो नहीं है। तो ऐसी जो नीतियां हैं सरकार की, उसमें कहीं भी लगता नहीं है कि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है उनके प्रति। आज मैडम यहाँ बैठी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आपकी बातों में और आपकी नीतियों में बहुत ही ये कथनी करने की जो खाई है, उसको पार्टी है मैडम। महिला त्राहिमाम कर रही है, आधी आबादी भयभीत हो चुकी है। और ये जो रेप के आंकड़े वैश्विक पटल पर जाकर के राजस्थान की जो अपमानित कर रहे हैं, उस अपमान का दर्द महसूस करिए मैडम। हमें नहीं पता, आज यहाँ अजमेर, डूंगरपुर, झालावाड़, जालोर से देवासी परिवार आके बोलता है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैडम, इस पे आप जीरो टॉलरेंस करिए, इस मुद्दे पर एकाग्र होकर के आप सोचिए। ठीक है संगीता बेनीवाल जी, संगीता बेनीवाल जी, मैम सिर्फ इतना कह देने, संगीता बेनीवाल जी, महिला है, आप खुद में संगीता बेनीवाल जी, सिर्फ इतना कह देने मात्र से थोड़ी ना काम चल जाएगा कि पुलिस मामले रिकॉर्ड कर रही है इसलिए मामले बढ़ रहे हैं। मैं मान लेता हूं इसलिए मामले बढ़ रहे हैं, तो भी मैम ये अलार्मिंग स्टेज है। हर दिन 16 से 18 मामले दर्ज होना अलार्मिंग स्टेट है राजस्थान के लिए। इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर कोई प्लान है मैम? बिल्कुल विजेंद्र जी, मैं स्वयं भी चिंतित हूँ। बिल्कुल विजेंद्र जी, मैं खुद भी इसको लेकर चिंतित हूँ। और अभी हाल ही में, अभी 1 घंटे पूर्व हमारी बैठक भी थी वेबिनार के माध्यम से, जिसमें पॉक्सो के महानिदेशक और प्रत्येक जिले के अधिकारियों को हमने जोड़ा था और किस तरह से इस पे कार्य किए जाए उस पे भी हमने बात की थी। और मैं मैडम को बता दूं कि कथनी और करनी में फर्क वाली जो ये बात बोल रही थी, तो हम जो कहते हैं वही करते हैं। और मैं आपसे कहूंगी, आप स्वयं भी एक महिला है, आप स्वयं भी अपनी इन बातों को बोलने में और फिगर में और जिले बताने में कि सीकर में हुआ, 12 में हुआ, ये हुआ, वो आप बता दीजिए। नहीं हुआ है संगीता जी, बताइए। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुकी है, आपको ज्यादा अच्छा पता है, त्वरित कार्रवाई करिए आप। नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं इंटरनेट के नाम पर इतिश्री नहीं कर सकते हैं। और नहीं, त्वरित कार्रवाई तो हुई है, इंटरनेट और 21वीं सदी के डिजिटल युग के पर इतिश्री नहीं कर सकते। ठीक है निमिषा गौड़ जी, देखिए टोकिए मत, क्योंकि वो दूर बैठी हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। संगीता बेनीवाल जी, एक और सवाल मैं आपसे कर रहा हूं मैम, अगर आपके पास ये जानकारी हो तो प्लीज इस जानकारी को दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2018 से 2019 के बीच में जितने मामले रिकॉर्ड हुए, जो आंकड़ा है 5,997, इनमें से कितने आरोपियों को सजा अभी तक मिली है? या बता पाएंगे कितने केस अभी तक ऐसे हैं जिनमें अपराधियों को जेल के अंदर भेज दिया गया है? जी विजेंद्र जी, आज ही मैंने महानिदेशक से भी आंकड़े लिए थे, जिसमें उन्होंने मुझे बताए थे कि लगभग 2200 आंकड़े उनके पास आए थे और उनमें से उन्होंने 800 के लगभग जो हैं वो मामले निस्तारित कर दिए थे। कुछ मामले एफएसएल रिपोर्ट की वजह से रुके हुए हैं और कुछ आंकड़े कोर्ट में पेंडेंसी हैं, उसकी वजह से अभी निस्तारित होना बाकी रह गया है। हाँ या ना बताइएगा अगर मैं गलत नहीं तो। आप ये कह रहे हैं कि 6000 में से महज 800 मामले ऐसे हैं जिनमें अपराधियों के ऊपर केस दर्ज करने के बाद उनको जेल भेजा गया है? हाँ या ना बताइए बस। 6000 में से नहीं विजेंद्र जी, मेरे पास जो आंकड़े आए हैं वो 2200 आंकड़े आए हैं। आज ही मैंने अभी कुछ देर पहले बैठक की, ठीक है, यानी कि उसमें भी 30% 2200 में से सिर्फ 800। अनिल गोटवाल जी, 6000 में से 2200 का आंकड़ा है, उनमें से 800 ऐसे हैं जिनको निस्तारित किया गया, यानी कि जिनको जेल भेज दिया गया। ये परसेंटेज इतना कम है कि अपराधियों में डर हो ही नहीं सकता। नहीं, देखिए ऐसा है कि निस्तारण तो हुआ है,
जैसा कि मेरे को ज्ञान है कि 30% नहीं, करीब 45% के करीब इन्होंने डिस्पोजल किया था, लेकिन कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पाए, चार्जशीट पेश नहीं हो पाई। ये कोविड की जो महामारी है, कोर्ट चालान नहीं ले रही है, उनके गवाही नहीं ले रही है और कुछ पेपर्स नहीं ले रही है। ये तो 3 महीने की बात हुई ना सिर्फ। हाँ, नहीं, पेंडेमिक के 3 महीने। 3 महीने क्यों सर, 6 महीने हो गए, फरवरी से लेके अभी तक आप देख लीजिए कितने महीने 6 महीने से कोर्ट थोड़ी ना बंद है सर। हाँ नहीं, बिल्कुल 6 हमारे महीने साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। निमिषा जी आपका भी शुक्रिया और संगीता बेनीवाल जी आपका भी शुक्रिया। देखिए, चर्चा करने का मकसद सिर्फ इतना कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहने से कुछ नहीं होगा, बेटियों को बचाना पहले जरूरी है, पढ़ तो वो खुद भी ले। नमस्कार।